पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। मरियम नवाज की वापसी पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महंगाई से परेशान आवाम पर हुकूमत के कारी वार। पेट्रोल और डीजल 35 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल और लाइट डीजल भी 18 रुपए बढ़ गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुकूमत बर्बाद नहीं, हमें आबाद करे, हम पहले ही बेरोजगार हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम का शदीद रद्द अमल। कहते हैं हुकूमत ने जो एटम बम रखा हुआ है वो दुश्मनों की बजाय हम पर चला दे। अवाम की पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद इजाफा वापस लेने की अपील। महंगाई ने तो साडा फड़ के 5 लाख तोड़ के रख दिता है। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਜਾਈਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਘਰ ਆਈਦਾ ਵਾਪਸ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਨੇ। 800 रुपया दिहाड़ी मिलती, सारी दिहाड़ी तंदूर से खलोते रही अग दे। ये अल्लाह का निज़ाम चल रहा है, अल्लाह ताला हमारा निज़ाम चला रहा है। ये हुक्मरान जो हैं ये हमारे दुश्मन बन गए हैं। गरीब आदमी क्या करे? अब देखिए रोटी पूरी करे कि घर कहाँ जाए ये बताएं। स्कूलों की फीसें पूरी करे कि बिल तारे, गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया, हम कहाँ जाएँ? हमारी तनख्वाहें इतनी नहीं है। शहरियों का पेट्रोल महंगा होने पर लिबर्टी चौक पर एहतजाज, फैमिलीज की बच्चों के साथ एहतजाज में शिरकत। मुजाहिरीन की हुक्मरानों के खिलाफ नारेबाजी। खुदा किसी भी कौम की उस वक्त तक किस्मत नहीं बदलता जब तक वो अपनी किस्मत खुद नहीं बदलते। ठीक है, लोगों को खुद निकलना पड़ेगा। और मेरी कौम से एक सिंपल सी एक सादा सी चीज़ है जो मैं पूछना चाहता हूँ कि यार भूख, अफलास, जुल्म, हर चीज़ आप बर्दाश्त करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके मुकद्दर में है, तो आप अपना मुकद्दर बदलने की जसारत क्यों नहीं करते? इसहाकडार साहब आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उनके आने के बाद जो सूरत हाल है, अब डॉलर जो है वो आज 263 का हो गया है, पेट्रोल जो है वो भी 266 पर जा चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, जमाते इस्लामी का मंसूरा के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहरे में मियाँ जिक्रुल्लाह मुजाहिद, आमिर निसार समेत कारकुनान की शिरकत। मुजाहिरीन का पेट्रोल की कीमत में इजाफे का फैसला वापस लेने का मुतालबा। नाअहल हुक्मरानों की मौशी बद इंतजामी ने अवाम को कुचल दिया। चेयरमैन इमरान खान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बरहम। कहते हैं 200 अरब रुपए की मनी बजट से महंगाई 35% बढ़ेगी। रोजाना पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो मुल्क का बुरा हाल होगा। सेनेटर एजाज चौधरी कहते हैं मुल्क में एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ हुकूमत की फस्तायत जारी है। फवाद चौधरी सब कुछ बता चुका, फिर बार बार ये सलूक क्यों हो रहा है? एक शख्स ने अपने ऊपर FIR दर्ज होने वाली तकरीर जो है उसको मनोअन तस्लीम कर लिया है, तो फिर आपने क्या रिकवर करना? उसके आखिरी इत्तला के मुताबिक सियाल मोड़ से उन्हें वापस ले गए हैं। बीबी तशरीफ लेके आई इंग्लैंड से और आके उन्होंने फरमाया कि आप एतमाद करें, डार साहब के ऊपर हालात बेहतर कर देंगे। और उनकी बेहतरी शायद इसी के ऊपर थी कि आज 35 रुपए डीजल और 35 रुपए आज पेट्रोल महंगा हो गया। कल मरियम बीबी ने कहा कि डार साहब पर एतमाद करें। इसहाक डार ने एतमाद करके पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के तंकीदी वार कहा, नवाज शरीफ मुल्क में आएगा तो पेट्रोल 100 रुपए बढ़ जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके इसहाक डार ने कौम को सलामी दी है। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। पेट्रोल बम किरायों पर एटम बम बनकर गिरा। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15% इजाफा कर दिया। लाहौर से रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के किराए में 100 रुपये इजाफा। तर्जुमान पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने कहा कि इंतकामी कार्रवाई हुई तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट खड़ी कर देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में बड़े इजाफे पर शहरी सीखपा। सोशल मीडिया सारिफीन ने महाज संभाल लिया। मीम्स का तूफान आ गया। हल्के फुल्के अंदाज में हुकूमत पर तंज। पेट्रोल के बाइकआउट के भी मशवरे दे डाले। हुकूमत महंगाई का जिन काबू करने में नाकाम। अशय ज़रूरिया की कीमतें बेलगाम।
घी, आटा, चीनी, दालें खरीदना आवाम के लिए बन गया इम्तिहान। महंगाई ने सफ़ेद पोश तबके की भी जिंदगी अजीरन कर दी। महंगाई से कब निजात मिलेगी, शहरियों का सवाल। महंगाई के आसेब का सब्जी मंडी पर साया, सब्जियों और फलों की खरीदारी जेब पर भारी। मुनाफाखोरों का भी आवाम पर लाठीचार्ज। महंगाई माफिया सरकारी निरखों के बरक्स मनमाने दाम वसूल करने लगा। पीडीएम ने मईशत को तबाह कर दिया। हमाद अजहर कहते हैं डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर इंतहाई कम है, इसीलिए तेल समेत तमाम इम्पोर्टेड अशिया महंगी पड़ेंगी। जमशेद इकबाल चीमा बोले, नालायक हुकूमत ने अवाम की जिंदगी मुश्किल बना दी। शहर में सब्जियां भी नापैद होने का इंदिया दे दिया। सबसे बड़ा जो इशू है, गवर्नमेंट इतनी नालायक है कि हर रोज यहाँ लोगों की जिंदगी अजीरन कर रही है, महंगाई कर रही है। आटा, तेल और एक और बात मैं आपको बताऊं, अगले 20 दिन के बाद आपको पाकिस्तान में सब्जियां नहीं मिलेंगी। जौहर टाउन में कायम मॉडल बाजार सारिफीन की उमंगों का तर्जुमान बन गया। बुजुर्ग शहरियों की सहूलत के लिए होम डिलीवरी का इंतजाम। मॉडल बाजार में इतवार के अलावा जुमेरात को भी खुसूसी रियायत दी जाती है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। जल्लो, हरबंसपुरा, चुबुर्जी, कोट लखपत और ग्रीन टाउन में रिमझिम। मौसम खुशगवार, ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की आज वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग का लाहौर में शानदार इस्तकबाल। मरियम नवाज की सैफुल मलूक होकर को मुबारकबाद। कहा, सैफुल मलूक होकर पार्टी की मजबूती के लिए बेहतरीन अंदाज में काम करेंगे। पंजाब और बलोचिस्तान से अरकान कौमी असम्बली की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। इलाकाई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सरदार रियाज महमूद मज़ारी, सरदार एहसान मज़ारी और दाऊद जान मज़ारी मुलाकात करने वालों में शामिल। इमरान खान की ज़रिए सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने पर मुशावरत। फवाद चौधरी के मामले पर हिकमत अमली अपनाने पर भी गौर। हर सूरत 90 रोज़ में इंतखाबात के इलाकात का पाबंद बनाता है और इस मुद्दत में एक रोज़ का इजाफा भी मुमकिन नहीं। इंतखाबात के इनेकाद की इस मोहलत में 1 घंटे की तौसी के लिए किसी भी जवाज़ का सहारा नहीं लिया जा सकता। आइन की मुख्तलिफ शिकों का इन्हिराफ किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आइन असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज़ में इंतखाबात का पाबंद करता है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और तहज़ीक की मजम्मत करते हैं। असद उमर बोले, PTI पर झूठे मुकदमों का सदर मुमलिकत नोटिस ले। फवाद चौधरी की अहलिया कहती हैं फवाद से होने वाले सलूक से इमरान खान को आगाह किया है। तो दस्तूर और कानून से सरी इन्हराफ और बुनियादी इंसानी हुकूक की पामालियों का न सिर्फ नोटिस लें बल्कि इन चंद काली भेड़ों से बाज़पुर्स भी की जाए। जिस तरह से उनको लाया जा रहा है दहशत गर्दों की तरह कपड़ा डाल के मुंह पे अदालत में, उसकी सख्त मजम्मत की है चेयरमैन साहब ने। और आज उन्होंने सारे जो मैंने उनको बयान किया है सारा नज़ारा, उसके ऊपर उनको बहुत ही अफसोस हुआ है जिस तरह का रवैया फवाद साहब के साथ पेश हो रहा है। कोहसार पुलिस फवाद चौधरी को लेकर पंजाब फोरेंसिक लैब पहुंची। PTI रहनुमा को इसके घर डिफेंस भी ले जाया गया। पुलिस के पास घर के सर्च वारंट्स मौजूद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से दुबई के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर की मुलाकात। डॉक्टर अब्दुल्ला कहते हैं इमरान खान पाकिस्तानियों की मोहब्बत और यकीन के हकदार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पंजाब बार काउंसिल के 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। कहा, आसमा जहांगीर ग्रुप ने हमेशा असूलों की सियासत की। उम्मीद है 9 मुंतखब ओहदेदार वकला की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी की ज़रिए सदारत इजलास।
सरकारी अस्पतालों में दिल के मरीजों के लिए सहूलतों का जायजा लिया। इमरजेंसी सर्विसेज की सहूलत पर सिफारिशात तलब की। 4 रुकनी कमेटी कायम। डॉक्टर जावेद अकरम कमेटी के सरबराह होंगे। लाहौर चैम्बर और ताजरों की राब्ता कमेटी का पहला इजलास। सरकारी महकमों से मुतल्लिक ताजरों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ मार्केट्स के ताजरों ने मुजाहिद मकसूद भट्ट को मसाइल बारे आगाह किया। IG पंजाब का IGP कंप्लेंट सेंटर का दौरा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने खुद शहरियों की फ़ोन कॉल सुनी, स्टाफ वर्किंग की इंस्पेक्शन भी की और अहकामात भी जारी किए। मरियम आतिशज़दगी केस में नया मोड़। मरियम ने एतराफ़ किया कि आग हादसाती तौर पर लगी। मरियम की बहन और बहनोई ने मरियम का वीडियो बयान रिकॉर्ड किया। बयान के मुताबिक अफशा बीबी के घर वालों ने हमेशा इसका ख्याल रखा। शहर में भत्ता माफिया फिर सर उठाने लगा। जनूबी छावनी में निजी कंपनी के मालिक से 50 लाख रुपए भत्ता तलब। भत्ता न देने पर कत्ल और इलाका गैर में ले जाने की धमकियां। पुलिस ने कंपनी मालिक सरवर चीमा की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। शहर में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए CDT का ऑपरेशन। 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। असलहा और मसरूका सामान बरामद हुआ। पंजाब भर में 55 मकामात पर भी ऑपरेशन किए गए। टिब्बी सिटी पुलिस का अहसन इकदाम। लड़की बनकर भीख मांगने वाले 11 साला जैन को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया। जैन ख्वाजा सराओं के साथ मिलकर भीख मांगता था। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। सुन्नी तहरीक के कायदीन और कारकुनान की शिरकत। मुजाहिरीन ने स्वीडन का झंडा भी नजर आतिश किया। मिनहाज यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम 6ठी वर्ल्ड इस्लामिक इकनॉमिक्स एंड फाइनेंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। इफ्तिताही सेशन में MG सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक की खुसूसी शिरकत। बिजनेस एंड फाइनेंस से वाबस्ता गैर मुल्की रिसर्चर्स ने तहकीकी मकाले पेश किए। मुल्की और बैनुल अक़वामी शायरों और अदीबों की UMT में अदबी बैठक का इनेकाद। शोरा, अदीब, कालम निगार और दानश्वरों की शिरकत। सुहेल नसरुल्लाह, डॉक्टर इमराना मुश्ताक और दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। 3 रोज़ा विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल खत्म। एथलेटिक्स इवेंट में फैसलाबाद की टीम ने फतह समेटी। फुटबॉल फाइनल में मुल्तान ने सरगोदा को शिकस्त दी। DG स्पोर्ट्स मोहम्मद तारिक कुरैशी ने खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए। पांचवीं सालाना सिकाफती लाहौरी गुड़ मेले का दूसरा रोज। फैमिलीज की बड़ी तादाद मेले में उमट आई। केमिकल से पाक गुड़ बनता देखकर एंजॉय किया। और मेलोडी क्वीन शाहिदा मनी का नया गाना मैना जमदी रिलीज। गाने को खुसूसी तौर पर रिमिक्स किया गया। म्यूजिक प्रोड्यूसर नुमान रऊफ हैदर ने दिया।